लोगों ने बेसिकली डीटी में हम लोगों ने पढ़ना स्टार्ट किया था कि अगर आप किसी भी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल कर रहे हो तो उसकी कंप्यूटेशन कैसे निकाली जाएगी, उसके स्टेप्स क्या होंगे। तो मैंने आपको बताया था कि पहला तरीका क्या होगा, रेजिडेंशियल स्टेटस देखो, उसके बाद 5 टाइप्स ऑफ इनकम देख लो उसकी, ठीक है। उस 5 टाइप इनकम में उसके सेग्रीगेट कर लो, अलग अलग कर लो, उसके बाद उनकी कंप्यूटेशन निकालो, एग्जेम्पशन डिडक्शंस माइनस करके, ठीक है। उसके बाद क्लबिंग आप क्लब कर लो, कोई इनकम अगर क्लब हो रही है तो उस इनकम को क्लब कर लो, सेटअप कर लो। फिर कंप्यूटेशन आपकी जीटीआई आ जाएगा, जीटीआई के बाद आपकी डिडक्शंस माइनस होगी जो कि आपकी 4 तरीके की होगी। अगर आपने कोई पेमेंट करी है उस तरीके की डिडक्शन, अगर आपने कोई इनकम जनरेट करी है उस तरीके की अदर इनकम, और लास्ट में आपका अगर डिसेबिलिटीज है तो उसकी आपको डिडक्शन अप्लाई होगी। उसके बाद आपका ये पूरा फॉर्म बन जाएगा जिसमें आपका टोटल इनकम आ जाएगी। इस टोटल इनकम पे आप रेट लगा करके क्या चार्ज करोगे, टैक्स चार्ज करोगे, टैक्स लायबिलिटी निकालोगे। टैक्स लायबिलिटी निकालने के बाद या आप इस तरीके से निकालोगे, मतलब सीनियर सिटीजन उसकी क्लास क्या स्लैब रेट होगा, फार्म के ऊपर कितना जीएसटी लगेगा, लोकल अथॉरिटी पे, कॉर्पोरेट सोसाइटी पे, कंपनी पे, ये सब हम पढ़ चुके हैं। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे क्या लगेगा इनकम टैक्स, तो वो हमने पढ़ चुका है। शॉर्ट टर्म गेम में इसमें हमने एक चीज छुटी हुई थी, जैसे विनिंग लॉटरी होती है उसमें स्टेट 30% लगता है, मतलब अगर आप लॉटरी से कोई पैसा जीतते हो और वो इनकम आपने कमाई है तो उसको इनकम टैक्स कितना पड़ता है, 30% पड़ता है अगर कोई भी चीज आती है। अगर आपने कोई डिविडेंड इनकम एक्सीड 10 लाख रुपीज आपने करी है तो उसमें 10% लगता है। और अनएक्सप्लेन इनकम तो आप लोगों ने बताई दी थी, अनएक्सप्लेन इनकम पे कितना % टैक्स लगता है, ठीक है। इसके बाद मैंने एक्सप्लेन बता दिया था। इसके बाद सरचार्ज के बाद आए थे, सरचार्ज मैंने बताया था, रिबेट बताया था। सरचार्ज क्या होता है, सरचार्ज की कुछ रेट बताए थे कि सरचार्ज कब लगेगा, 50 से 1 करोड़ तक होगा तो 10%, 1 to 2 करोड़ हुआ तो 15, 2 to 5 करोड़ हुआ तो 35%, और 5 to 100 करोड़ तो 37%। रिबेट के बारे में बता चुका था कि अगर आपका जो टैक्स है वो आपका 5% के स्लैब में आ रहा है, मतलब आपकी जो इनकम है 5% के स्लैब में आ रही है जब तक तो उस पर कोई भी टैक्स आएगा वो उतने तक की उसकी रिबेट मिलेगी, मतलब 12,500 तक की आपकी रिबेट है। अगर 12,500 तक आपका टैक्स आ रहा है तो उतने तक आपको रिबेट मिल जाएगा। फिर मैंने आपको बताया था कि सरचार्ज कब मिलेगा और रिबेट कब मिलेगी। उसके बाद हेल्थ एंड एजुकेशन सेस चार्ज होगा, उसमें एडवांस टैक्स आपका माइनस होगा या टीडीएस। उसके बाद जो वैल्यू बचेगी वो आपकी होगी टैक्सेबल इनकम, या तो आपका टैक्स पेबल आएगा या तो फिर रिफंड आएगा। ये चीज मैं बता चुका था। इसके बाद मैंने बताया था आपको मार्जिनल रिलीफ। मार्जिनल रिलीफ के बारे में मैंने आपको बताया था कि अगर आपका सरचार्ज की वजह से आपका जो टैक्स लायबिलिटीज है उससे ज्यादा आ रही है, जो आपका एक्स्ट्रा पैसा ऐड होने की वजह से आ रही है, तो उसमें आपको कुछ रिलीफ मिलेगी। तो उसमें मैंने केस करवाने स्टार्ट करे थे, आपको पहला क्वेश्चन करवाया था जिसका आप लोगों ने कर लिया था। उसके बाद मैंने आपको कुछ क्वेश्चन दिया था, जो कि मैंने दिया था ये 2 करोड़ से 5 करोड़ वाला दिया था। किसने किया था, ये दिया था ना, किसने किया, हाँ आप तीनों ने किया था। 2 करोड़ वाला कितना है, 67, 84, 37, 37, 6 करोड़ 78 लाख 4,375। देखो इसमें बोला गया है कि अगर आपकी 2 करोड़ 1 लाख रुपए आपने इनकम कमाई है तो इसमें मार्जिनल रिलीफ कैसे निकलेगी। तो बताया गया 2 करोड़ 1 लाख रुपए के ऊपर टैक्स कैसे निकलेगा, 12,500 तो निकलेगा किसके ऊपर, 2.5 लाख के ऊपर। फिर उसके नेक्स्ट 5 लाख में 1 लाख रुपए बची, कितनी इनकम, जितनी इनकम बाकी बची है 10 लाख रुपए से पर जितनी भी इनकम बची है उसके ऊपर टोटल लगेगा 30 लाख। करेक्ट है ना, कितनी बची होगी 1,91,000, 1 करोड़ 91 लाख। तो ये आपका क्या है, इसमें 30% लगेगा तो 57,000 30,000 लगेगा, तो टोटल टैक्स आपका कितना है, ये है। इसके ऊपर आपके पास सरचार्ज लगेगा। सरचार्ज है क्योंकि आपका जो इनकम है 2 करोड़ से ऊपर गई तो इतना कितना पड़ेगा 25%। अगर आपकी 2 करोड़ की इनकम होती, कितनी होती, क्योंकि 1 लाख रुपए ऊपर चले गए इसकी वजह से आपके पास टैक्स इतना आ गया। अगर वो 1 लाख रुपए का हटा दें, उस 1 लाख रुपए को हटा के देखें कितना टैक्स लगेगा, तो 2 करोड़ रुपए कितना टैक्स आ रहा है, ठीक है 66,84,375। मतलब सिर्फ 1 लाख रुपए ऐड होने की वजह से आपका डिफरेंस कितना आ गया, टैक्स 6,18,700। तो मतलब जो 1 लाख रुपए आपका एक्स्ट्रा आ रहा है उसके ऊपर तो आपको टैक्स देना पड़ेगा, लेकिन उसकी वजह से आ रहा है टैक्स। तो उन्होंने कहा 1 लाख रुपए माइनस करो, इसमें 1 लाख रुपए माइनस करो, उसको तो टैक्स लगेगा, जो वैल्यू आएगी उतने तक की उसे छूट मिल जाएगी। फायदा है नहीं कि फायदा है, कितने तक की छूट मिल गई है ना।
1 लाख रुपए माइनस करा इसमें से, तो जो माइनस करके वैल्यू आई वो वैल्यू के ऊपर, मेरी बात समझ आ रही? मतलब ये वैल्यू वो वाली वैल्यू है जो 50 मतलब 2 करोड़ के ऊपर अननेसेसरी एक्स्ट्रा टैक्स बर्डन आ गया 1 लाख की वजह से, तो वो वाली वैल्यू क्या होगी, इसमें से माइनस करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, तो इतने की आपको छूट मिल जाएगी। मेरी बात समझ आ रही है? किसी को इस पार्ट में समझ में दिक्कत आ रही थी क्या? कर लिया था ये? आया था ये? याद था ये? आ रहा दोनों का? वेरी गुड। 67 87 84 आ रहा था? वेरी गुड। 2 ही लोगों ने करा, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो तुम लोग की आदत सुधरे की तो है नहीं कि तुम क्वेश्चन करो घर पे, तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ। 5 लाख का मैंने केस बताया था आपको, 5 करोड़ का, सॉरी 5 करोड़ का केस बताया था मैंने आपको कि भाई 5 करोड़ से ऊपर जाएगी तो आपका मार्जिनल रिलीफ कैसे मिलेगी? सेम क्लॉज, सेम तरीका है उसका भी, तरीका सेम है। आपने इसमें निकाला 5 करोड़ में, 5 करोड़ तक, 5 करोड़ 1 लाख के ऊपर टैक्स कितना लगा? 37% आ गया इस पे, मैक्सिमम सरचार्ज पे आ गया, तो मैक्सिमम सरचार्ज लगा तो टोटल टैक्स कितना है? 2 करोड़ ठीक है ना, 2 करोड़ 3,34,225। अब इसके ऊपर क्या हुआ? अब हमने देखा कि आगे 5 करोड़ के ऊपर कितना निकलता, 1 लाख की वजह से इतना टैक्स आ रहा है ना, 1 लाख को हटाते हैं, उस इनकम से 1 लाख को हटाते हैं, तो 5 करोड़ के ऊपर कितना टैक्स लग रहा? 1 करोड़ 85,15,000। याद है ना? इन दोनों को माइनस करा तो कितना आ रहा है? एक्स्ट्रा टैक्स कितना बन रहा है? 18,660 रुपए। किसकी वजह से? सिर्फ 1 लाख रुपए की वजह से। तो 1 लाख रुपए की माइनस करने के बाद कितने का बेनिफिट मिल गया? तो इसको हम इसमें से माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा? इतना टैक्स हमें पे करना पड़ेगा, तो कितना फायदा हो रहा है देखो भाई, वो 1 लाख की वजह से उस 5 करोड़ के ऊपर सरचार्ज लग गया। 5 करोड़ का सरचार्ज तो हमें माइनस करना पड़ेगा ना, तो 5 करोड़ का सरचार्ज माइनस कर दिया तो हमारे को वैल्यू निकल के आ गई और हमारे पे टैक्स की छूट मिल गई। आया समझ में? सबको समझ में तो आ गया ना? सर अगर 5 करोड़ 2 लाख होगा तब भी ऐसे ही हो? तो बताएगा। सर 5 को 2 लाख रुपए होता तो 2 लाख रुपए हम माइनस होते हैं, इसमें 2 लाख रुपए कितने अमाउंट तक माइनस हो सकता है सर? जितना अमाउंट भी, इतने अमाउंट तक तो माइनस हो ही सकते ना, इसके बाद तो फिर टैक्स आएगा नहीं, जीरो आएगा। ये जैसे सरचार्ज का, मेरी बात सुनना नहीं भाई, अगर किसी का, अगर ये वाली वैल्यू होती 5 को 20 लाख, तो 20 लाख अगर इसमें से माइनस करते तो कुछ वैल्यू नहीं आती ना, जीरो आती है पर तो ज्यादा हो गया ना, तब नेगेटिव तब तो ये भी बढ़ जाता ना, तो बढ़ जाता ना, है तब ये भी बढ़ जाता ना, ज्यादा से ज्यादा इतना क्या तो मतलब जितनी मैक्सिमम वैल्यू आएगी उतने तक का मतलब, जब तक मार्जिनल जब तक मार्जिनल वैल्यू जीरो ना हो जाए। वो लिमिट